हेलो साथियों, स्वागत है फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल विजय क्लासेस में। साथियों, क्लास नंबर आज की हमारी 36 होने वाली है, जिसके अंदर हम भारत की नदियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्लास नंबर हम 35 कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारी नेक्स्ट क्लास जो है क्लास नंबर 36 होने वाली है। तो चलिए साथियों, जानते हैं भारत की नदियों के बारे में। सबसे पहली नदी हमारी होने वाली है सिंधु नदी। सिंधु नदी कहाँ से निकल रही है? सिंधु नदी जो है तिब्बत में राम मानेश्वर झील के पास एक सयोख्याबाद हिमनद से यह निकलती है। कौन सी? सिंधु नदी, जिसका समागम और मुहाना यानी कि जो मुहाना है अरब सागर में ये गिरती है और जो कि लंबाई इसकी कितनी है? 2880 मीटर है। और भारत में कुल कितनी है? 1114 यानी कि 1114 मीटर जो है लंबी बह रही है। और इसका जो विशेष है, इसकी सहायक नदियां जो हैं किसकी? सिंधु नदी की। सतलज है, चिनाब है, रावी है, व्यास है और झेलम। लगभग 5 नदियों में यह जाके मिलती है कहीं ना कहीं। अगला देखते हैं, दूसरे नंबर पर झेलम नदी हमारी, जो कि बैरीनाग जो कि कश्मीर के समीप शेषनाग झील, कांगड़ा झील जो कि हिमाचल प्रदेश और रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है। ठीक है, इसका मुहाना जो है कहाँ पर है? चिनाब इसका मुहाना है, सॉरी इसका चिनाब मुहाना है। और जिसकी टोटल लंबाई की बात करें तो 724 है और भारत में कितनी है? 400 किलोमीटर के दायरे में बहती है। और इसकी स्थिति क्या है? श्रीनगर में शिकारा या बजरे चलाए जाते हैं इस नदी पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रावी, कांगड़ा, कांगड़ा जी जो कि हिमाचल प्रदेश में बहती है, जो कि रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। और इसका जो मुहाना है वो चिनाब नदी में जाकर मिलता है। और इसकी औसतन जो किलोमीटर की लंबाई है वो 725 किलोमीटर है। और इसका जो विशेष है, यह माधोपुर के पास मैदान में प्रवेश करती है। चिनाब के बारे में जानेंगे। चंद्र व भाग इसके पश्चात स्थान है, जो लहूलुहाल के बाड़ा लाचा दर्रे के दोनों की ओर स्थित है। और जो कि सिंधु नदी इसका मुहाना है। और 1180 होगी। भारत में इसकी औसतन किलोमीटर लंबाई कितनी है? 1180 है। यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह पीर पंजाल के गहरा गॉर्ज बनाती है। यह अनखून के निकट मैदान में प्रवेश करती है। ठीक है साथियों, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और नदियों को। अगली नदी हमारी होने वाली है व्यास, जिसका उद्गम स्थल देखते हैं हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के समीप। व्यास कुंड से 4330 किलोमीटर की इसकी ऊंचाई है। ठीक है, और जो कि हरिके कपूरथला के समीप सतलज नदी से निकलती है। इसकी औसतन किलोमीटर लंबाई कितनी? 470 है। और इसका जो इसी विशेषता जो पढ़ते हैं, कुल्लू घाटी से बहती हुई धौलाधर पर्वत के पास कर पंजाब के मैदान में पहुंचती है। ठीक है, ये पंजाब में एंट्री करती है, इसकी विशेषता ये है। अगले सतलज देखते हैं। सतलज जो है तिब्बत के मानेश्वर झील के समीप स्थित राकसताल, इसकी समतल से जो ऊंचाई है 4555 मीटर की इसकी ऊंचाई है। जो कि व्यास नदी है, जो कि हरिपेतन में निकलती है। और इसकी औसतन जो लगभग लंबाई है 1500 किलोमीटर है। और लगभग 1050 किलोमीटर भारत में ही इसकी जो किलोमीटर की लंबाई है, जो कि शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटती हुई पंजाब में प्रवेश करती है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं, गंगा नदी के बारे में जानते हैं। गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी है, जो कि समुद्र तल से 3900 किलोमीटर से भी अधिक ऊंचाई पर स्थित है। और यह बंगाल की खाड़ी में गिरती जाकर के, और इसकी जो लंबाई है 2525 किलोमीटर है, जो कि केवल भारत में है। और गंगा जो है भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों को सम्मिलित नाम से भी जाना जाता है। यमुना के बारे में जानते हैं। बंदपूंछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमनद की ऊंचाई जो है किलोमीटर में देखेंगे तो 6316 मीटर है, जो कि गंगा में है। ठीक है, इसका मुहाना गंगा नदी में है। और जिसकी औसतन किलोमीटर लंबाई देखें तो 1375 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। और इसकी सहायक नदियां हैं चंबल, बेतवा तथा केन। ये 3 ही नदियां हैं जो कि दक्षिण से यमुना में मिलती हैं। आगे देखते हैं चंबल नदी। मध्य प्रदेश में मऊ के समीप स्थित जाना पहाड़ी सिंगार की चोटी, जिसकी औसतन समुद्र से ऊंचाई कितनी है? 843 है। और इसका मुहाना की बात करें तो दूर यमुना नदी पर है। और इसकी किलोमीटर में देखेंगे तो 995 है। और इसकी विशेषता देखेंगे किसकी? चंबल की। देश के सबसे गहरे खड़ों का निर्माण इसी सहायता नदी से होता है, जैसे काली, सिंध, पर्वती, तीस्ता, बनास, कुरल, बनावनी व मेज नदी। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं रामगंगा। रामगंगा का उद्गम देख लेते हैं। नैनीताल के समीप मुख्य हिमालय श्रेणी का दक्षिणी भाग है, ठीक है। और इसका जो है मुहाना देख लेते हैं, कन्नौज के निकट गंगा नदी। और किलोमीटर देखते हैं 696 इसकी जो है किलोमीटर है, और खोन इसकी प्रमुख सहायक नदी है। आगे बढ़ते हैं शारदा। शारदा की काली नदी कुमायूं हिमालय का मिलाम है, जो कि हिमनद है, ठीक है। बहराम घाट के समीप घाघरा नदी है, ठीक है। और इसकी औसतन जो किलोमीटर लंबाई है 602 किलोमीटर की ऊंचाई है। आगे बढ़ते हैं, किलोमीटर में देखते हैं। इसकी सहायक नदियां सर्म, सिलार, सरबू, पूर्वी रामगंगा, चौकिया है। घाघर या कार्निल या कोरियाला नदी, ठीक है, जो कि नेपाल में तालकोट से 37 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में मसातुंग हिमानी से उद्गम इसका स्थल है, ठीक है। और मुहाना देखते हैं, सारण या बलिया, ठीक है, जिले के समीप पर गंगा नदी है। इसकी जो किलोमीटर देखेंगे तो 1080 किलोमीटर है। आगे देखते हैं, शिवालिक को पार करते समय सिस्पानी नामक 180 किलोमीटर की गहरे गड्ढे का निर्माण करती है, जो कि चौकी तथा चोटी गंगा इसकी सहायक नदी है। आगे बढ़ते हैं, गंडक, जो कि नेपाल में शालिग्राम व मैदानी भाग में नारायणी के नाम से जानी जाती है, ठीक है। इसका उद्गम देखते हैं नेपाल है। और इसका मुहाना देखते हैं, पटना के समीप गंगा नदी। आगे देखते हैं, भारत में 425 किलोमीटर की इसकी जो लंबाई है। और इसका जो क्या देखते हैं, इसका देखते हैं विशेष सहायक नदियां काली गंडक व त्रिशूली गंगा, इसमें मिलने वाले गोल गोल पत्थरों के शालिग्राम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कोसी। कोसी नदी का उद्गम स्थल देखते हैं, गोसाईथान चोटी के उत्तर में, ठीक है। मुहाना देखते हैं, कारागोला से दक्षिण पश्चिम में गंगा नदी 730 किलोमीटर की इसकी जो लंबाई है। और इसका जो विशेष है, इसकी मुख्य धारा अरुण नदी है, जो कि तिब्बत में पंगुचू। सहायक नदियां देख लेते हैं कौन कौन सी। यारू है, सुन कोसी है, तामून कोसी है, इंद्रावती लिखू है, दूध कोसी है, भोट कोसी है, तंबा कोसी है। आगे पढ़ते हैं, बेतवा नदी को देखते हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से कुमगांव के समीप विंध्याचल पर्वत है। और इसका जो मुहाना है, हमीरपुर के समीप यमुना नदी है, ठीक है। और किलोमीटर देखते हैं 480 किलोमीटर है। ऊपरी भाग में कई झरनों का निर्माण है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियां हैं और पटना के समीप गंगा में है। किलोमीटर देखते हैं इसका कितना, 780 किलोमीटर है। और नर्मदा के समीप उद्गम स्थल है। आगे बढ़ते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जानेंगे, जो कि तिब्बत में सापू तथा अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानी जाती है। कौन सी? ताप्ती नदी, वो ब्रह्मपुत्र नदी। तिब्बत में मानेसर झील से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चेम युंग डुंग हिमानी, जिसकी समुद्र से ऊंचाई जो है 5150 किलोमीटर है। और बंगाल की खाड़ी के बारे में जानते हैं। बंगाली खाड़ी जो है, बंगाल की खाड़ी इसका मुहाना है। और इसकी जो लंबाई है 2900 किलोमीटर है। भारत में 916 किलोमीटर बहती है। और इसके विशेष जानेंगे, कांगे, सुमसिरी, मानस, पुथिमारी, थन सिटी, पगड़ा सिटी, तीस्ता बांग्लादेश में है, ठीक है। नर्मदा, जो कि विंध्याचल व सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य के से होकर गुजरती है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में स्थित अमरकंटक नाम स्थित है, जिसकी उच्चतम ऊंचाई कितनी है? 1057 है, ठीक है। और इसका मुहाना जो है खंबात की खाड़ी है। और किलोमीटर देखेंगे 1312 किलोमीटर है। जबलपुर में भेला घाट के समीप कपिल धारा धुआंधार जलप्रपात का निर्माण डेल्टा के बजाय एस्चुअरी बनाती है। यह विदर्भ घाटी है, जो कि लिफ्ट वैली से होकर गुजरती है। ताप्ती नदी के बारे में जानेंगे। ताप्ती नदी के बारे में जानेंगे। बैतूल जिला, जो कि मध्य प्रदेश के मूलतापी नगर के पास 22 किलोमीटर की ऊंचाई से स्थित है। और मुहाना देखेंगे, सूरत के निकट खंबात की खाड़ी। किलोमीटर देखेंगे 724 किलोमीटर है। और विशेषता देखेंगे इसकी, डेल्टा के बजाय एस्चुअरी बनाती है। अंदर पड़ता है, मध्य प्रदेश के मूल ताप्ती नगर के पास 722 किलोमीटर की ऊंचाई से है। और इसका जो मुहाना देखेंगे, सूरत के निकट खंबात की खाड़ी में जाकर मिलती है, ठीक है।
और इसकी जो किलोमीटर में देखेंगे 722 किलोमीटर की इसकी जो टोटल लेंथ है। और इसका जो वो देखेंगे विशेष डेल्टा के बजाय एस्चुअरी बनाती है, ठीक है, जो कि पूर्ण प्रमुख सहायक नदी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं महानदी के बारे में। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के समीप, ठीक है। आगे देखेंगे बंगाल की खाड़ी जो कि कटक के समीप है और इसकी औसतन किलोमीटर देखेंगे 815 है। और इसकी विशेषता देखेंगे ब्रह्म नदी तथा वैतरणी सहायक नदियां हैं। आगे बढ़ेंगे क्षिप्रा नदी के बारे में जानेंगे। इंदौर जिलों के काकरी बरडी नामक पहाड़ी में इसका उद्गम स्थल है, ठीक है। और इसका मुहाना जो है चंबल नदी इसका मुहाना है और 560 किलोमीटर इसकी पूरी टोटल लेंथ है। और इसकी विशेषता देखेंगे इसके किनारे उज्जैन का विख्यात महाकालेश्वर मंदिर जहाँ प्रति 12 वर्ष कुंभ मेला लगा रहता है, ठीक है। आगे देखेंगे आगे देखेंगे माही नदी। धार जिला मध्य प्रदेश के अमझोरा में मेहद झील, ठीक है। और इसका उद्गम स्थल देखेंगे मुहाना खंबात की खाड़ी और इसकी जो किलोमीटर देखेंगे 585 किलोमीटर की लेंथ है इसकी टोटल। और इस पर बजाज सागर बांध जो कि बांसवाड़ा बनाया गया है, इसमें कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। आगे देखेंगे लूनी। अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़ अरावली पर्वत व पुष्कर के समीप 2 धाराएं सरस्वती और साबरमती के रूप में उत्पन्न होती हैं, जो कि गोविंदगढ़ के निकट आपस में मिल जाती हैं। और इसका जो मुहाना देखेंगे कच्छ की रन में यह मिल जाती है और इसकी जो किलोमीटर देखेंगे 320 किलोमीटर है। और इसका जो विशेषता देखेंगे यह भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है। जोवाई, सुकुरी व जोजारी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। आगे देखेंगे सोम नदी के बारे में जानेंगे। उद्गम देखेंगे उदयपुर जिले के भीछा मेड़ा नामक स्थान पर, ठीक है। और इसका जो मुहाना देखेंगे वेसिणेश्वर के समीप महानदी। आगे देखेंगे इसका जो किलोमीटर की लंबाई तो खैर नहीं दी हुई है इसकी, बाकी इसका प्रमुख देखेंगे जोमक, गोमती तथा सारनी इसकी सहायक नदियां हैं। किसकी? सोम नदी की। साबरमती देखेंगे जयसमुद्र झील जो कि अरावली पर्वत पर स्थित है और इसका मुहाना देखेंगे खंबात की खाड़ी है और किलोमीटर देखेंगे 371 किलोमीटर है। और इसका विशेषता नहीं दी हुई है इसकी, तो हम बनास देखेंगे अगर चल के, ठीक है। खमनोर की खाड़ी यानी कि राजसमंद जिला राजस्थान, इसका उद्गम देखेंगे चंबल यानी कि रामेश्वर के निकट और किलोमीटर जो कि 480 किलोमीटर है। और इसकी विशेषता देखेंगे एकमात्र एक ऐसी नदी जो कि संपूर्ण चरक राजस्थान में ही पूरा करती है। इसकी सहायक नदियों के बेचड़, कोठारी, मानसी, खारी, मोरेल है, ठीक है। आगे नदियां देखने वाले हैं इसकी, और भी नदियां रह गई हैं, देखते हैं। अगली नदी हमारी होने वाली है बाण गंगा जो कि बैराट की पहाड़ी जयपुर में इसका उद्गम स्थल है। और समागम देखेंगे मुहागम यमुना जो कि फतेहाबाद आगरा के समीप है। किलोमीटर में देखेंगे इसकी 378 किलोमीटर है। विशेष देखेंगे इसकी इस पर जमाव रामगढ़ के पास बांध बनाकर जयपुर से पेयजल की आपूर्ति की जाती है। कृष्ण नदी के बारे में देखेंगे महाबलेश्वरम के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ इसकी औसतन जो ऊंचाई है 1337 की ऊंचाई है इसकी, ठीक है। और जो कि बंगाल की खाड़ी में इसका मुहाना है और किलोमीटर में देखेंगे 1401 किलोमीटर में इसका मुहाना है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं भीमा है, तुंगभद्रा है, मूसी है, अमरावती है, कोयना है, पंचगंगा है, दूधगंगा है, घाट प्रभा है, मालप्रभा आदि हैं। आगे देखेंगे गोदावरी, ठीक है। इसका उद्गम स्थल देखेंगे नासिक जिला जो कि महाराष्ट्र के व्यंबक गांव की एक खाड़ी है जो कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी व लंबी नदी है, ठीक है। संगम या मुहाना देखेंगे बंगाल की खाड़ी में और किलोमीटर में देखेंगे इसकी लंबाई 1465। और विशेषता देखेंगे इसके वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं जो कि पेंगोंग, इंद्रावती, प्रयाणहिता, मंजीरा, सबरी, पुरा, वैगनोंग, प्रभावती व वर्धा है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे कावेरी कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्म नदी है जो कि कर्नाटक समुद्र तल से 1341 मीटर है। और बंगाल की खाड़ी को देखेंगे इसकी जो है 800 किलोमीटर की लेंथ है। और इसकी विशेषता देखेंगे इसे भारत की गंगा के रूप में भी जाना जाता है।
शिव समुद्रम जलप्रपात श्रीरंगपट्टनम एवं शिव समुद्रम पीठों की उपस्थिति इसका महत्व बढ़ा देती है। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? बाएं मेहवावती, सिस्मा, अक्वावती, दाएं कबिनी, भवानी, नोएला, अमरावती। ठीक है, आगे देखेंगे कौन सी नदी है? तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी के बारे में जानेंगे। कर्नाटक में दक्षिणी घाट पहाड़ की गंगमूल चोटी से तुंगा या समीप में ही काडूर में भद्रा नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, और देखेंगे इसका क्या देखेंगे, वहां देखेंगे कृष्णा नदी, और 3 से 31 किलोमीटर की इसकी टोटल लेंथ है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां देखेंगे, कुमुदवती, वर्धा, मघारी व हिंद इसकी जो है कौन सी सहायक नदियां हैं। पेन्नोर झील, पेन्नोर गंगा के बारे उसके बारे में देखेंगे नदी के बारे में। जो नंदी दुर्ग वैशाली की चेन्ना कोसावा पहाड़ी है जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है, और इसका उद्गम देखेंगे बंगाल की खाड़ी से उद्गम इसका स्टार्ट होता है, और इसकी जो लंबाई है 597 लंबाई है। और सहायक नदियां देखेंगे, इसकी विशेषता देखेंगे, पापहीनी तथा चित्रावती इसकी जो 2 नदियां हैं सहायक नदी। दक्षिण टोस कैमूर पहाड़ियों में स्थित तमसाकुंड जलाशय है। ठीक है, और इसका उद्गम देखेंगे सिरसा के समीप गंगा नदी, और किलोमीटर में देखेंगे 265 किलोमीटर की लेंथ है। आगे देखेंगे इसकी विशेषता देखेंगे, इस पर बिहार जलप्रपात स्थित है, यानी कि एकमात्र नदी इस पर बिहार जलप्रपात स्थित है। आगे पढ़ेंगे पेरियोर। पेरियोर झील इसका उद्गम पता नहीं है, किलोमीटर की इसकी लेंथ भी नहीं दे रखी इन्होंने, पर यह पता है इसकी विशेषता। यह नदी केरल में प्रभावित होती है, केरल की तरफ ये ज़्यादा अपना रुख करती है। उमियम झील जो कि मेघालय में स्थित है, किलोमीटर पता नहीं, इसका उद्गम पता नहीं, लेकिन यह एक छोटी नदी है। हुगली नदी के बारे में जानेंगे। यह गंगा की एक शाखा है जो कि धुलिया पश्चिम बंगाल के द गंगा से अलग होती है, और उद्गम इसका बंगाल की खाड़ी है। लंबाई तो इसका खैर पता नहीं, विशेषता देखेंगे। इसकी मुख्य सहायक नदी जंगाली है। यह भारत में सबसे ऊंची चोटी ज्वार भित्ति वाली नदी है। इसका मुख्य भारत की नदियों में सबसे बड़ा है। ठीक है, आगे देखेंगे वेगाई जो कि कंठन मंचक्यूर जो कि पश्चिम घाट के मदुरै के समीप तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, और जो कि इसका उद्गम देखेंगे बंगाल की खाड़ी है, किलोमीटर देखेंगे 288 किलोमीटर है। और इसकी विशेषता देखेंगे, इसकी सहायक नदी जो है कुमकुम, वर्षानाड़ है, सरियाल है, तेवतियार है, बरार है, मंगलार है। ठीक है साथियों, और आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे पढ़ते हैं। उत्तराखंड की उत्तरकाशी जिले में 900 यानी कि 3900 किलोमीटर की ऊंचाई पर गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी गंगा का उद्गम स्रोत जो है यहाँ से भागीरथी निकलती है। ठीक है, इसे भागीरथी कहा जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे, अलकनंदा का जो उद्गम स्रोत है वो बद्रीनाथ के समीप यानी कि बद्रीनाथ के पास सतोपथ हिमनद यानी कि अलकापुरी हिमनद में है। अलकनंदा धौली और विष्णु गंगा धाराओं से मिलकर बनती है, जोशीमठ या विष्णु प्रयाग में मिलती है। ठीक है, अलकनंदा एक अन्य सहायक नदी, इसका नाम एक पिंडार है, इसे कर्णप्रयाग में जाकर मिलती है। अलकनंदा में मासीर नाम से मछली होती है। ठीक है, इसका विनाश नदी के निचले हिस्से में होता है, किंतु अंडा देने के लिए यह ऊपर आ जाती है। मतलब एक कहा जाता है कि यहाँ की मछली है एक मासीर है जो कि अंडा देने के लिए ऊपर आती है, बाकी ये नीचे नीचे पानी में रहती है, अंदर अंदर। अगला पॉइंट देखेंगे, अलकनंदा व मंदाकिनी का कालीगंगा के संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, गंगा नदी का नाम गंगा देवप्रयाग के बाद पड़ता है, यहाँ अलकनंदा तथा भागीरथी आपस में मिलती है। गंगा हरिद्वार के निकट मैदानी भाग से प्रवेश करती है, यहाँ से पहले दक्षिण की ओर फिर दक्षिण से पूर्व की ओर बहती है। ठीक है, पहले दक्षिण से पूर्व की ओर फिर पूर्व से दक्षिण की ओर यह नदी बहती है। अगला पॉइंट देखेंगे, गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है, यानी कि गंगा नदी बहती बहती कहाँ गई है? बांग्लादेश में गई है, और बांग्लादेश में इस नदी को पद्मा के नाम से जाना गया है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में यमुना के नाम से जानी जाती है। तो हम कह सकते हैं कि 2 नदियां हैं, एक तो गंगा नदी है जो बांग्लादेश में जाकर पद्मा कहलाती है, एक दूसरी नदी हमारी ब्रह्मपुत्र नदी जो बांग्लादेश में जाने के बाद जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। और पाबना के पूर्व गोलू घोटाल के पास पद्मा से मिल जाती है, कौन सी? जमुना नदी, और इसकी सम्मिलित भाग जो है पद्मा कहते हैं। आगे बहती हुई जब यह नदी चांदपुर के ऊपर
चांदपुर के पर पहुंचती है तो मेघना इसे आकर मिलती है, तब यह मेघना के नाम से जानी जाती है। जल वीथिकाओं में बढ़ती हुई समुद्र की मिल जाती है। मेघाना की सहायता बराक नदी, उद्गम मणिपुर की माउंट जापनो पहाड़ियां हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी यानी कि यरलू जंगो नदी जो कि चेन युंग हुंग डुंग हिमानी से निकलती है। इसकी हिमानी मानसरोवर झील के दक्षिणी पूर्व में लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तिब्बत में से सांको, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग तथा असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। यह एक पूर्ववर्तीय नदी है। इसकी पश्चिमी सहायक नदी दिबांग, कामेग, लोहित, लपसन सिटी, बरेली, मानस, धनकिसी, रेदांग, पगड़लिया, कोपली, इनका नाम अन्य नाम दिए गए हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, चंबल राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो कि जालसर बढ़ती है। यह चोरसिड़ चित्तौड़ के पास राजस्थान में प्रवेश करती है। नदी पर भसोरगढ़ चित्तौड़ के पास चूलिया जलप्रपात है। सिंधु नदी भारत में केवल जम्मू व कश्मीर से होकर बहती है। भारत व पाकिस्तान सिंधु नदी जलप्रपात संधि जो कि 1960 में अनुसार भारत नदी यानी सिंधु नदी एक सहायक नदी झेलम चिनाब के संपूर्ण जल का केवल 20% भाग प्रयोग कर सकता है। आगे देखते हैं, रामगढ़ रत्नागिरी के बीच सावित्री नदी बहती है जो इन दोनों स्थानों की सीमा रेखा निर्धारित करती है। अगला पॉइंट देखेंगे, वंशधारा नदी उड़ीसा के कालाहांडी जिले से निकलती है जो कि गोदावरी व ऋषिकुल्य नदी के बीच से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट देखते हैं, गोदावरी नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो भारत के 7 राज्यों से गुजरता है। देखते हैं, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, उड़ीसा है। ठीक है, बराक नदी मणिपुर हिल के माउंट जानपो से निकलती है। यह भारत के असम, मणिपुर, मिजोरम राज्यों से बहते हुए बंगाल में प्रवेश करती है। बराक नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ देख लेते हैं, जिरी, धलेश्वरी, सिंगला, लोंगई व सोनाई। बांग्लादेश में इसे सुरमा तथा मेघना के नाम से भी जाना जाता है। बराक नदी के राष्ट्रीय जलमार्ग 6 घोषित किया गया है। किसको? बराक नदी को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन नदियों पर तिहामुक बांध अवस्थित है। अगला पॉइंट देखते हैं, प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम महानदी गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी व बोगाई है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, प्रायद्वीपीय नदियों का लंबाई के अनुसार घटता क्रम गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, महानदी, कावेरी और ताप्ती है। अगला पॉइंट देखते हैं, 16 सितंबर 2005 को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय के अंतर्गत दक्षिण भारत की 2 बड़ी नदियां गोदावरी और कृष्णा को जोड़ने के कार्य किया गया। इसके अंतर्गत परीक्षण के तौर पर आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले इब्राहिमपट्टनम नामक स्थान से पहली बार गोदावरी नदी के 600 क्यूसेक पानी की पोलावम नहर द्वारा विजयवाड़ा जिले में कृष्णा नदी तक पहुंचाया गया। यह पोलावम विजयवाड़ा लिंक परियोजना आंध्र प्रदेश के कृष्णा व गुंटूर जिले में पानी की कमी का सामना कर रहे किसानों के लिए लाभकारी मानी जा रही है। गोवा में 2 महत्वपूर्ण नदियां हैं, मांडवी व जुआरी। ठीक है साथियों, तो आज की क्लास को हम नहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ, जो अगली क्लास हमारी 37 होने वाली है। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।